एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे जो पीएनबी में जो एसओ की रिक्वायरमेंट निकली, मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्वालिफिकेशन उसकी मांगी गई है, क्या उसमें एग्ज़ाम फीस लगेगी, कब से उसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या उसकी लास्ट डेट होगी, हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलो हम शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक में जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो एसओ की रिक्रूटमेंट निकली हुई हैं, उसके जो फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म इसके 8 सितंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात की जाए तो 29 सितंबर को इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और फीस की लास्ट डेट भी इसकी 29 सितंबर ही है। अगर इसकी एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो एग्ज़ाम डेट इसकी अक्टूबर नवंबर में मतलब एक्सपेक्टेड डेट यही है कि इसके जो एग्ज़ाम है अक्टूबर नवंबर में ले लिए जाएंगे। और यहाँ पर अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए फ़ीस रखी गई है 850 रुपये, SC ST और PH कैंडिडेट के लिए इसकी 175 रुपये फ़ीस रखी गई है। अगर जो आप ये पेमेंट है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के मोड के द्वारा ही पे कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। अगर एज की बात की जाए तो आप यहाँ पर एज से देख सकते हो 1/7/2020 के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 35 साल मैनेजर के लिए, और सीनियर मैनेजर के लिए आपकी जो एज है वो 37 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर टोटल वैकेंसियों की बात की जाए तो 535 टोटल वैकेंसियाँ हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो हम बात करते हैं पहली पोस्ट की। तो ये मैनेजर रिस्क, जिसकी टोटल पोस्ट है 160। तो इसमें आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री इन मैथ होनी चाहिए, स्टेटिक्स या इकोनॉमिक्स, और या आपके पास FRM या PRM या DTIRM या MBA फाइनेंस में की होनी चाहिए, या आप CA की होनी चाहिए, या ICWA CFA PGPF विद 60% मार्क और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब क्वालिफिकेशन के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मैनेजर क्रेडिट की बात की जाए, इसकी टोटल वैकेंसियाँ 200। तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपके पास CA ICWA MBA और या फिर PGDM विद 60% मार्क और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैनेजर ट्रेजरी की बात की जाए तो इसमें टोटल वैकेंसियाँ 30। आपके पास MBA फाइनेंस से की होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं मैनेजर लॉ की बात की जाए तो इसकी टोटल वैकेंसी है 25 और बैचलर डिग्री इन लॉ आपके पास होनी चाहिए, LLB आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मैनेजर लॉ में होना चाहिए। अगर मैनेजर आर्किटेक्ट की बात की जाए तो इसकी वैकेंसियाँ टोटल 2। इसके बाद इसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्ट होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल में आपका होना चाहिए। तो मैनेजर सिविल की वैकेंसी है 8। आप यहाँ पर देख सकते हो B या BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियर विद 60% मार्क होनी चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वहीं अगर इसकी बात की जाए मैनेजर इकोनॉमिक्स, इसकी वैकेंसी हैं 10 और आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स विद 60% मार्क्स एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आप मैनेजर HR की वैकेंसियाँ देख सकते हैं, टोटल वैकेंसियाँ 10। आपके पास डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा इन PM HR या HRD और आपके पास लेबर लॉ विद 60% मार्क और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं सीनियर मैनेजर रिस्क की बात की जाए, इसकी टोटल वैकेंसियाँ 40। आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री इन मैथ होनी चाहिए, स्टेटिक्स इकोनॉमिक्स और FRM PRM DTIRM MBA फाइनेंस में होनी चाहिए, या आपके पास CA ICWA CFA या PBF विद 60% मार्क और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आप में मांगा गया है सीनियर मैनेजर में। वहीं सीनियर मैनेजर क्रेडिट की बात की जाए, इसकी वैकेंसी हैं 50। आपके पास CA ICWA MBA और PGDM विद 60% मार्क्स और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये थी इसकी वैकेंसियाँ जो आप 8 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक इसके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्म को भरने में कोई किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हैं, आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ऐसी मोर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।